हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो हर दिन की तरह सुबह जो 8 बजे का टाइम स्लॉट होता है वहाँ पर हम लोग कोई भी बर्निंग इशू डिस्कस करते हैं। अब बर्निंग इशू के पार्ट पे आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा एस्टेरॉइड से ही रिलेटेड है, क्योंकि कल हम लोगों ने इसी के बारे में बात करी थी। तो आज हम लोग इस वाले सेशन में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जिनका भी आगे फ्यूचर में आने के चांसेस हैं, और ऐसे कौन से अभी एस्टेरॉइड्स हमें और देखने को मिलने के चांसेस पूरे पूरे हैं। क्योंकि अभी जो एस्टेरॉइड पास करते हुए गया है ना, इसके पूरे आसार है कि जब ये दोबारा से वापस आपको मिलेगा ना, मैंने आपको बताया था कि वापस कब मिलेगा, तो कमेंट सेक्शन में जरा लिखना शुरू कर दो कि ये जो एस्टेरॉइड है ये वापस से कब आपको अर्थ के पास से क्रॉस करता हुआ देखने को मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें यह भी बोला जा रहा है कि जब ये दोबारा से अर्थ के पास में से गुजरेगा तो इसका और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो थोड़ी सी और कम हो जाएगी। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सॉरी, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और लाइव टेस्ट वाला जो चैनल है और डिफेंस एग्जाम वाला चैनल, इसको एक बार से विजिट करके सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और ये वाला चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता ही है, तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहला काम तो आप लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर कर ही दिया होगा। अब देखो, कल की जो न्यूज थी, मैंने ये न्यूज ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी, इस पूरी न्यूज को कवर किया था। तो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं 10 बिगेस्ट एस्टेरॉइड्स के बारे में, चाहे वो भी इन फ्यूचर आने वाले हों या ऑलरेडी ये यहाँ पे अर्थ के पास से पास कर चुके हों। पूरी हम लोग यहाँ पे लिस्ट डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के पार्ट पे चीजें पूछी जाएं या फिर ना पूछी जाएं, लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 10 मिनट का समय होता है जिसमें सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट वाला ये कल क्रॉस हुआ है ना। तो अब अगर सपोज करो एग्जाम में पूछा गया कि 1998 OR2, ये अभी हाल ही में चर्चा में था, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो आपके दिमाग में तुरंत से टक से आना चाहिए कि दिस इज एस्टेरॉइड। ठीक है, अब आप सोचोगे कि जो एस्टेरॉइड होते हैं वो किसके आसपास घूमते हैं, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि सन के आसपास घूमते हैं। लेकिन अगर ये अर्थ के साथ टकराते हैं या फिर अगर ये अर्थ की तरफ आते हैं तो काफी सारा जो डैमेज है वो हो सकता है। काफी सारी जो गैसेस हैं वो रिलीज इसमें से होती हैं, जिसकी वजह से जो सन की लाइट है वो भी अर्थ पे आना कम हो सकती है। तो ये ऐसे काफी सारे कॉजेस हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि इसका नाम याद रखना है। सेकेंड पॉइंट, अगर मान लो पूछा जाता है आपसे कि जब अभी ये क्रॉस किया तो उसकी डेट क्या थी, मतलब ऐसे वाले सवाल ना रेलवे एसएससी के फेवरेट वाले होते हैं कि कब जब ये क्रॉस किया था अर्थ के पास में से, तो ये डेट कौन सी थी। डेट कौन सी हो जाएगी, 29 अप्रैल 2020 की डेट होगी। अब दूसरी चीज, एक सवाल यहाँ पे एग्जाम में अक्सर आता है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी जो एस्टेरॉइड है क्या वो अर्थ से टकराया हो, कभी ऐसा हुआ है। तो 2017 का अगर हम लोग टाइम देखें तो वहां पर आपको एक एस्टेरॉइड देखने को मिलता है जिसके नाम की बात कर लो तो 3122 फ्लोरेंस। ठीक है, ये एस्टेरॉइड जो है ये अर्थ के, आप कह सकते हो कि स्ट्राइक किया था। ठीक है, इसका नाम याद रखना। अब अगर हम इस वाले एस्टेरॉइड की बात करें तो इसका जो डिस्टेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, अर्थ से कितनी ज्यादा दूरी पे था, तो 6.3 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पे था। लेकिन अब जब ये दोबारा से आएगा तो अर्थ और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, ऐसा नासा के द्वारा बोला गया। सेकेंडली, अगर हम यहाँ पे एस्टेरॉइड्स की डायमीटर्स की बात करें तो 2 से 4 किलोमीटर के बीच की डायमीटर जो है वो एस्टेरॉइड्स की देखने को मिल सकती हैं। तो ये तो वो वाला है जो अभी आपको देखने को मिला रिसेंटली 29 को। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करके बताना कि ये फिर से कब अर्थ के पास से क्रॉस होने वाला है। कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए। दूसरा देखो सॉरी गला थोड़ा सा गया हुआ है। दूसरे की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वाला जो है ये ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, मतलब क्रॉस होगा अभी इन फ्यूचर। कब है इसकी डेट, 21 मई 2020 को ये अराइव करेगा। दैट मीन्स कि ये भी जो है ये अर्थ के पास में से होता हुआ जाएगा। तो क्या ये अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज में होते हुए जाएगा, तो नहीं, बहुत ज्यादा पास में से नहीं, लेकिन हाँ ये उसी बेल्ट में से घूमते हुए जाएगा, सेम जैसे कि अभी ये पहले वाला क्रॉस किया है। बहुत ज्यादा इसमें भी डिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा। तो सेकेंड वाला यहाँ पे क्या होने जा रहा है, जिसका नाम है यहाँ पे एस्टेरॉइड 1997 BQ। ठीक है, नाम क्या है, एस्टेरॉइड 1997 BQ। अब ये आपको याद रखना है क्योंकि ये कब आ रहा है, ये आपको मई में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वाला जो एस्टेरॉइड है वो है एस्टेरॉइड 2002 PZ39। अब आप सोच रहे हो यार ये सारे नाम कैसे याद होंगे, तो ये सारे नाम आपको याद नहीं करने, लेकिन फॉर नॉलेज आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और कौन से इन फ्यूचर क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब ये देखो इसकी डेट यहाँ पे क्या है, 15 फेब, यानी कि ये तो क्रॉस ऑलरेडी हो चुका है। अगर इसमें और अर्थ के डिस्टेंस में देखा जाए तो यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस भी आपको याद नहीं करना है। ठीक है, ये थर्ड बिगेस्ट एस्टेरॉइड था जो अर्थ की तरफ आपको देखने को मिला था। थर्ड बिगेस्ट एस्टेरॉइड की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो नाम मैंने अभी आपको बताया ना
122 फ्लोरेंस, इसका नाम याद रखिएगा, 2017 में ये था जो कि अर्थ से स्ट्राइक किया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला वाला यहाँ पे क्या है, एस्टेरॉइड 2000 W0107, ये आपको मिल रहा है यहाँ पे अगला वाला, यानी कि 4th नंबर का ये। अब देखो इसकी डेट यहाँ पे क्या है, 29 नवंबर 2020। ये जो टाइम है ना नवंबर वाला, अब आपको याद तो होगा कि नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस पे भी कोई अपना स्टेटमेंट ना दे दें कि जो एस्टेरॉइड है उसकी वजह से इलेक्शन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो, सॉरी जोक्स अपार्ट, जोक्स को किनारे करते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो एस्टेरॉइड है ये 29 नवंबर 2020 को अर्थ के पास से क्रॉस करता हुआ जाएगा, और इसमें और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 4.3 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस रहेगा। एक बार फिर बोल रहे हैं, इसको रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, जून में भी आपको एक मिलेगा जिसका नाम क्या है, एस्टेरॉइड 002NN4। अब ये भी यहाँ पे जब क्रॉस करेगा तो इसमें भी और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 5.1 मिलियन किलोमीटर्स का होगा। अच्छा, अब एक चीज की यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम बार बार आपसे बोल रहे हैं एस्टेरॉइड्स, है ना, और अगर मैं बोलूँ आपको मेटियोर, तो दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मेटियोर है कोई, देखो दोनों हैवी बॉडीज ही होती हैं जो अर्थ की तरफ अगर आती है तो यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो मतलब थोड़ा सा डैमेज तो हो गई होगा, है ना। लेकिन जब मेटियोर्स की हम बात करते हैं तो इसका जो एटमॉस्फेयर होता है ये बहुत ज्यादा डेंस नहीं होता, और जैसे जैसे ये हमारे अर्थ की तरफ आना शुरू करता है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, वो बहुत ज्यादा डेंस होता है। तो ये जब आता है अर्थ की तरफ तो इसका साइज जो होता है ना, आते आते बहुत छोटा होता चला जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर में मीजोस्फेयर लेयर के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है सबने, मध्यमंडल के बारे में, आई होप कि पढ़ा होगा। मीजोस्फेयर का टेम्परेचर कितना होता है, -100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये बोला भी जाता है कि जब मेटियोर इससे क्रॉस करते हुए जाता है तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। बट जब दूसरे केस में हम एस्टेरॉइड की बात करते हैं तो इनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ये अर्थ के अंदर आते हैं और किसी भी जगह पे जाके अगर ये स्ट्राइक करते हैं तो पहली चीज तो वहां पे बहुत ज्यादा गैसेस रिलीज होती है, गैसेस रिलीज होंगी, क्लाउड बस्ट होगा, सॉरी क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी, सनलाइट आना कम होगी, तो उसकी वजह से आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज्यादा डैमेज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, यहाँ पे एस्टेरॉइड 2019 यूओ। अब ये देखो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड क्या है, ये ऑलरेडी यहाँ पे खत्म हो चुका है, दैट इज 10 जनवरी 2020 को इसका अराइवल डेट थी। अर्थ के और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 4.5 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब ये सारे डिस्टेंस तो आपको नहीं याद रखने, और अब एक चीज याद रखनी है आपको कि 2020 में जो सबसे पहला एस्टेरॉइड देखा गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि अर्थ की तरफ आया था, उसका नाम यहाँ पे क्या है, 2019 UO, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको जितने भी यहाँ पे बताए हैं सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए, अपने दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी में रख लेना, लॉन्ग टर्म नहीं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो रख ही लेना। अगला देखो यहाँ पे 10 मई 2020, अब इसका नाम क्या है, एस्टेरॉइड 2008 TZ3। अब ये जब अर्थ के पास से क्रॉस करेगा तो इसका डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है 2.8 मिलियन किलोमीटर। तो अब यहाँ पे देखने वाला ये होगा कि अगर अर्थ और इसके बीच में जो डिस्टेंस है अगर वो कम होता है और एस्टेरॉइड ने अगर अपना पाथ चेंज कर दिया, सपोज करो कि उसका जो ट्रेजेक्टरी मोशन है अगर वो थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो यहाँ पे अर्थ को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। वैसे भी हम लोग कोविड की वजह से इतना परेशान है, और अगर ऐसी चीजें और होती रहेंगी तो जो तुम लोग बोल रहे थे ना अर्थ खत्म हो जाएगी, अर्थ खत्म हो जाएगी, तो ऐसे कुछ आसार भी बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे इतनी सारी चीजों के बारे में बात करी, तो अगला वाला भी देख लेते हैं, एस्टेरॉइड 2009 X0। ये वाला जो है इसकी देखो अराइवल डेट कितनी लिखी हुई है, 7 मई 2020, और इसमें और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3.4 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतनी देखे। अब देखो एक और है यहाँ पर, एक क्या, अभी एक्चुअली एक दो और होंगे टोटल, हम लोग यहाँ पे 10 की बात करेंगे। 10 में से कौन से ऐसे जो अभी आने वाले हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे पास हो चुके हैं। अगला है एस्टेरॉइड 2012 XA133। ये देखो यहाँ पे ये कब पास हुआ है, तो 27 मार्च 2020 को ये क्रॉस किया, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे था, 6.7 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे 11 अप्रैल, ये भी हम लोग को पता नहीं चला क्योंकि ये भी आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा दूरी पे था, अर्थ से 7.4 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर था। तो ये आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि जो एस्टेरॉइड्स मैंने आपको बताए हैं ये आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी तक तो पहुंच ही गए होंगे। कॉमेट्स और एस्टेरॉइड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो जरूर से पढ़ लेना, और मेटियोर्स को भी थोड़ा सा पढ़ लेना। वैसे मैंने मेटियोर बता दिया है किसके बारे में क्या होता है, कौन सी लेयर में होता है। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में इतना आंसर कर देना ओजोन लेयर के बारे में। एक्चुअली क्या है कि आर्कटिक ओशन वाला जो एरिया है ना, वहां पे जो ओजोन डिप्लीट हो रही थी,
अभी बोला जा रहा है कि कुछ लोगों ने बोला कि भैया वो रिकवर हो गई, अब बोला जा रहा है कि वो रिकवर नहीं हुई है। तो जरा मुझे ओजोन लेयर के बारे में कुछ 2 या 3 पॉइंट्स हैं कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो जो जीए का बैच चल रहा है, थोड़ा सा अनअकैडमी के क्लासेस के बारे में बता दें। ये बैच 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, और जो जीएस का बैच चल रहा है, कंप्लीट जीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हो, ये बैच भी आपको मिल रहा है। दोनों में आप कोड यूज कर सकते हो कृति10। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, अगर आप उनमें से किसी भी बैच का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप अनअकैडमी पे जाके ले सकते हैं, और उसमें भी जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो जीए का बैच है, एसएससी के बैच है ना, इसमें जीए और जीएस तो मिल ही रही है अलग अलग, लेकिन मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया, किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे, सिर्फ आपको ये कोड यूज करना है, उस पर आपको 10% ऑफ मिलेगा। अब देखो यूपीएससी के लिए जो हम बैच लेके आएंगे ना, ये बैच जून में हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो एग्जाम की जो डेट है ना, ये पोस्टपोन होगी, क्योंकि अभी लास्ट वाले इंटरव्यू ही नहीं हुए हैं, ठीक। अब देखो, अभी आपने देखा कि वाईफाई पे कुछ नए टीचर्स आए हैं, तो अभी 1-2 और एजुकेटर्स यहाँ पे वाईफाई का हिस्सा बनने वाले हैं। तो 3 मई को सुबह 11 बजे हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। कौन से चैनल पे, चैनल बताने की जरूरत है, वाईफाई पे, ठीक है। और उसके अलावा सुबह 7 से 8 जो सेशन होता है वो रहता है आपका कंप्लीट करंट अफेयर्स का। तो मुलाकात होगी आप लोगों से करंट अफेयर के क्लास में कल सुबह 7 बजे। मंडे टू सैटरडे ये क्लास चलता है, और इसके अलावा संडे को सुबह 7 से 8 होता है पूरा वीकली एमसीक्यू। तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।